हेलो बच्चों, आपके लिए अच्छा एक सबसे बड़ी मौका, सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी के साथ आपके लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। इसका सवाल, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्टरी समझ इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद ये देखेंगे कि इस चैप्टर में कैसे कैसे न्यूमेरिकल आता है और इस न्यूमेरिकल को कैसे बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आप आराम से सीखेंगे। बस बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर नए होंगे तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस लेक्चर में सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी में समझना है कि आपकी छोटी सी वीडियो है। ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छा चीज आपको सिखाने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देखिए, इस लेक्चर में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये बच्चों होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पहले समझो, पहले इलेक्ट्रिसिटी बना है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी सब मिला के बना है ड्यू टू चार्ज के वजह से। जब तक चार्ज नहीं होता किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब जिसमें कहते हैं कि कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, मान ली कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर इसमें चार्ज है, क्या बताओ, चार्ज है, अगर चार्ज इसमें है तो चार्ज क्या होता है, वो फ्लो करता है, ठीक है। चार्ज के वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है किस लिए, चार्ज की वजह से। तो चार्ज का फेनोमेनन की वजह से क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल और मेटल से कैसे जो है, एसिड से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, क्योंकि इसमें जो है जब डाला जाता है तो आयंस में ब्रेकडाउन होता है, एनोड कैथोड होता है, फिर चार्ज को ट्रांसफर होता है। तो चार्ज का ट्रांसफर होता है, कैथोड जो एनोड, एनोड टू कैथोड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। लेकिन इसमें जो पढ़ना है, जो फिजिक्स में पढ़ना है, जो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी चार्ज की वजह से होता है। लेकिन पहले मेजर समझना कि इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है, ये जो बना हुआ ड्यू टू जो बनता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ड्यू टू जो है चार्ज के वजह से, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू जो है चार्ज के वजह से जो है, चार्ज के वजह से क्या होता है, ड्यू टू जो है चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। समझ में आ गया होगा बच्चों कि इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए चार्ज होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब चार्ज कहां पे पास करेगा, जहां पे कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा। कंडक्टिंग का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो जहां पे चार्ज वहीं पे एक्युमुलेट होगा जहां कंडक्टिंग मटेरियल होगा। तो ये कंडक्शन करने वाला ही चार्ज होगा की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। जैसे बच्चों इसमें ये देखना है, चार्ज का मतलब ये होता है, चार्ज बनता है कैसे, जैसे दो पार्टिकल को जैसे हम रब करते हैं, रब मतलब जब ही रगड़ते हैं, रब करते हैं, कोई दो पार्टिकल को जब रब करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो होता है चार्ज जनरेट होता है। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है, चार्ज का मतलब सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्टरी में यह समझना पड़ेगा चार्ज क्या होता है। देखिए बच्चों, चार्ज होता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में रब करते हैं तो चार्ज बनता है। जैसे एग्जांपल, कॉम्ब विथ कहता है, कॉम्ब विथ हेयर, कॉम्ब विथ जो है हेयर, हेयर के साथ जो है अगर हेयर के साथ कॉम्ब लगाते हैं तो इससे भी क्या होता है, बहुत सारा पार्टिकल जो होता है खींच के लाती है और ये चार्ज उससे बनती है, ठीक है। चार्ज मतलब दो मटेरियल को रब करेंगे, चार्ज जनरेट होगा। अब समझना, चार्ज ये तो बेसिक है कहने के लिए है, लेकिन चार्ज फिजिक्स में इसका यूजेस क्या है। देखिए, चार्ज का मतलब ये चार्ज को तो होता है वो क्यू से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, डिनोटेड एज जो बच्चों होगा, इसमें डिनोटेड एज क्या होगा, ये कैपिटल की होगा, स्मॉल क्यू भी हो सकता है, लेकिन चार्ज क्या होगा, क्यू से डिनोट करेंगे। अब ये बच्चों ये समझना, टॉपिक है चार्ज पे बच्चों। अब चार्ज ये समझना है कि चार्ज में होता है दो चीज होता है। अब चार्ज बच्चों दो तरह का होता है, एक कैटायनिक चार्ज होता है, एक कैटायन होता है, एक बच्चों जो होता है एनायन होता है। एनायन मतलब, कैटायन मतलब जो होता है धनात्मक, एक जो होता है ऋणात्मक, मतलब ये जो है धनात्मक है और ये जो बच्चों है ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। ये दो तरह के चार्ज आपको देखने को मिलेगा, एक कैटायन, एक मिलेगा आपको एनायन, ठीक है। दो तरह का चार्ज होता है। अगर चार्ज इसमें प्लस चार्ज होगा, ये कैटायन का मतलब होगा प्लस क्यू में होगा, ठीक है, और माइनस का ऋणायन मतलब माइनस क्यू होगा। ये समझ में आएगी। मतलब हम ये चीज सीखे बच्चों कि जब हम चार्ज पार्टिकल जनरेट होता है तो दो टाइप का होता है,
उसमें एक बच्चों प्लस की होगा, दूसरा माइनस की होगा बच्चों, ये हमारा चार्ज होगा। इतना ही नहीं, अब चार्ज के बारे में जानना भी है। ये तो हम जाने कि दो टाइप का प्लस चार्ज और माइनस चार्ज देखे, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। इसको ये भी बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और इसमें बच्चों क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते बच्चों क्या, निगेटिव चार्ज भी बच्चों हम बोलते हैं। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है। अब ये समझना चार्ज के बारे में जान रहे हैं बच्चों, तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेना है। तो चार्ज का अगर बात करें, चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया कूलॉम्स ने, क्या बताया, कूलॉम्स। तो ये कूलॉम्स ने बोला, कूलॉम्स के अकॉर्डिंग जो है, कूलॉम्स के अकॉर्डिंग जो है बोला गया, चार्ज का जो एसआई यूनिट रखा गया, चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो कूलॉम है। क्या है, कूलॉम। और कूलॉम के बच्चों जो है सी से डिनोट करेंगे। ये याद रखना, अगर किसी भी फिजिक्स में अगर आप देखेंगे अगर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो चार्ज दिया हुआ है। जैसे बच्चों एग्जांपल अगर दिया हुआ है, अगर 4C लिखा, मतलब ये मेरा 4 कूलॉम जो है ये 4 कूलॉम का चार्ज है। क्या है, 4 कूलॉम का चार्ज है। इसका मतलब यहां कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। अगर -4C दिया हुआ है, मतलब 4 कूलॉम जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर बात करेंगे, अगर +6 कूलॉम दिया मैंने, मतलब 6 कूलॉम बच्चों यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये मेरा जो है चार्ज का यूनिट अगर बच्चों पूछे तो कूलॉम बोलना है। क्या बोलना है बच्चों, कूलॉम बोलना है। ठीक है, आपको पता होगा। इसका मतलब हम यहां पे समरी करने जा रहे हैं कि चार्ज के बारे में दो चीज जाने। पहले चार्ज क्या होता है, पहले चार्ज जो है रब करने से बनता है। दूसरा देखिए, चार्ज जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और ये देखिए, चार्ज होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव। और चार्ज का यूनिट एसआई यूनिट क्या जाना मैंने, कूलॉम, क्योंकि ये कूलॉम ने कंसेप्ट दिया, तो चार्ज का ये यूनिट बच्चों क्या रखा, कूलॉम ने रखा। ठीक है, तो वो सी रखा गया। ठीक है बच्चों, अब ये समझना है कि चार्ज की भी बच्चों फोर्स लगता है। चार्ज की भी बच्चों क्या लगता है, फोर्स लगता है। अगर मान लीजिए चार्ज, दोनों चार्ज अगर बच्चों रेस्ट में है, अगर चार्ज दोनों क्या है, चार्ज क्या है बच्चों, अगर रेस्ट में है तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा, दोनों की फोर्स लगेगा। या तो अट्रैक्टिव लग सकता है या तो रिपल्सिव लगे बच्चों। दो तरह का फोर्स लगेगा बच्चों। इसमें क्या, एक अट्रैक्टिव लगेगा, एक क्या लगेगा, रिपल्सिव भी लग सकता है। तो अगर हम अट्रैक्टिव का बात करेंगे कब लगेगा, अट्रैक्टिव कब लगेगा, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल बच्चों रेस्ट में है। अगर ये भी रेस्ट में बच्चों, ये भी बच्चों क्या है, रेस्ट में है बच्चों। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल बच्चों रेस्ट में है तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा, या तो उसको रिपेल करेगा या तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दो काम कर सकता है, रिपेल कर सकता है और अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर ये दोनों चार्ज रेस्ट में है तब, ठीक है, अगर दोनों के बीच, अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच बच्चों अगर रेस्ट में है तो दोनों के बीच का जो फोर्स कहलाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज हो गया पे, इलेक्ट्रॉन हो गया पे, स्टैटिक मतलब रेस्ट में जो चार्ज है उसके बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब मान ली यहां पे दोनों का डिस्टेंस बच्चों मान ली क्या आर है, क्या बच्चों आर है, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, कौन सा फोर्स लगेगा, अगर रेस्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बच्चों। इसके बीच फोर्स लग क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जब दो चार्ज आपस में क्या हुआ, रेस्ट में होगा तब। अब बच्चों ये समझना कि सर अभी बता रहे थे कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव क्या होता है। देखिए, अगर मान ली बच्चों का सेम चार्ज होगा, अगर प्लस क्यू है और बच्चों क्या है, प्लस क्यू है, अगर दोनों के बीच देखा जाए बच्चों तो ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल। क्या करेगा बताओ, रिपेल। अगर सेम चार्ज होगा क्या होगा, सेम चार्ज, या तो प्लस क्यू हो या तो माइनस क्यू बच्चों हो, या तो क्या हो, माइनस क्यू हो। अगर दोनों सेम चार्ज होगा, दोनों क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स, क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे को भगाएगा। ये फोर्स एक दूसरे को ढकेलेगा, उसको ढकेलेगा, इसको ढकेगा, इस तरह का फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्स तभी लगेगा बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब तभी लगेगा जब चार्ज के बीच जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स भी लगता है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स बच्चा तभी लगता है जब दोनों के बीच, दोनों अपोजिट चार्ज हो। ये प्लस क्यू है, ये क्या है, माइनस क्यू है, एक माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच जो फोर्स लगता है बच्चों
ये क्या लगता है, ये दोनों फोर्स क्या लगता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो चार्जों के बीच फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और रिपल्सिव लगता है। सेम चार्ज होगा, सेम साइन के बीच चार्ज होगा तो रिपल्सिव लगेगा, और अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। आशा करते हैं ये चार्ज के बारे में फोर्स जाने हैं ये, लेकिन जब तभी होता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक को जब दोनों चार्ज क्या बच्चों रेस्ट में होगा तभी करेंगे। लेकिन जब हम करंट का बात करते बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में बात करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या बच्चों, इसमें क्या होता है, करंट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज यहां पे जो होता है बच्चों, चार्ज नॉट इन द रेस्ट, नॉट इन द रेस्ट, रेस्ट में बच्चों नहीं होता है, इज नॉट इन द रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट में नहीं होता है, याद रखना है। चार्जेज जो होता है, यह चार्ज जो होता है रेस्ट में नहीं होता है, यह चार्ज भागता है, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। इसके वजह से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर रेस्ट में होगा तो वो करंट जनरेट नहीं होगा, करंट का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि चार्ज जा ही नहीं रहा है। जैसे बैटरी क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे फाइन है, क्योंकि यहां पे करंट क्यों नहीं फ्लो करेगी, चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो चार्ज यहां पे करंट जनरेट नहीं होगा। मतलब कि चार्ज तभी फ्लो करेगी, जब तभी हो सकता है जब इसका मतलब करंट के में तभी हो सकता है जब चार्ज मोशन में होगा। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो दोनों के बीच फोर्स लगता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये समझना है कि सर कब कहेंगे करंट, करंट कहने के लिए बच्चा इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए क्या होता है, करंट चार्ज इन द मोशन, क्या होना चाहिए, चार्ज शुड बी इन मोशन, शुड बी इन मोशन, इन मोशन, मोशन में होना चाहिए। अगर मोशन में है तभी जो होगा करंट होगा, अगर मोशन में नहीं होगा तो करंट हम नहीं बोलेंगे बच्चों। तब क्या बोलेंगे, उसके बीच फोर्स कौन सा लगेगा, उसके बीच फोर्स लगेगा यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रो मतलब यह चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट, मतलब रेस्ट के बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन यहां पे बच्चों क्या होता है, यहां पे कौन सा होगा, यहां चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा, तभी बच्चों क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी में काउंट करेंगे। अब रहा बात सर, क्या चार्ज में रहेगा कौन, चार्ज में देखो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़ा रोल होता किसका, सबसे बड़ा रोल जो होता है चार्ज का। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है बच्चों, कि चार्ज मतलब क्या होता है, इन इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे बच्चों तो इन इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों, चार्ज का मतलब होता है बच्चों, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बच्चों। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। अब लग रहा है सर इलेक्ट्रॉन होता क्या है सर, ध्यान से समझना है। यहां पे बच्चों क्या बोला मैंने, यहां चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली क्या है बच्चों, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है बच्चों। क्या है बच्चों, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है बच्चों। क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये भी समझना, इसमें चार्ज में कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को भागना ही क्या कहला रहा है, यहां पे चार्ज कहला रहा है। जब तक चार्ज मोशन में नहीं होगा, जब तक हम करंट बोलेंगे नहीं। करंट हम तभी बोलेंगे जब चार्ज बच्चों क्या हो, मोशन में हो, तभी हम करंट इसको बोला जा सकता है। जब तक मोशन में तक हम चार्ज को करंट हम नहीं बोलेंगे। अब समझना है कि सर एक इलेक्ट्रॉन में सर कितना चार्ज होता है। देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। याद रखना बच्चों, एक पूछा जाएगा बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन में जो होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इन द चार्ज इन द 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज होता है बच्चों। अगर एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो कितना चार्ज लेके भाग रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन भागे कितना चार्ज लेके भागेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को भागना, यहां पे काम चल रहा है, भागना, इलेक्ट्रॉन भागना। जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो चार्ज मतलब कि यहां पे चार्ज भाग रहा है। इसके मतलब क्या है कि यहां पे एक जगह से इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, भागेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल बच्चों, अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन वायर है, ये क्या बच्चों, वायर है। क्योंकि वायर क्या होता है बच्चों, ये वायर है। क्या बच्चों, वायर। अब वायर आपको पता है बच्चों, वायर एक सिलिंड्रिकल शेप होता है।
कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप। ये सिलेंडर का शेप होता है और इसमें वायर में क्या होता है बच्चों? मेटल होता है। क्या होता है बच्चों? ये मेटल। तो वायर के अंदर ये बच्चों है क्या है? ये वायर में क्या है? मेटल है। अब मेटल बच्चों कुछ भी हो सकता है एल्यूमिनियम को, या तो कॉपर को, या तो सिल्वर भी हो सकता है, लेकिन सिल्वर तो बहुत कम रेंज में होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बच्चों? मेटल है। ठीक है, और ये मेटल है, उसके ऊपर क्या है? वायर का क्या है? ये क्या है? इंसुलेटर है। क्या बताओ? ये इंसुलेटर होगा। यहां पे कोई भी करंट इस पे बच्चों पास नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, क्या भाग रहा है? चार्ज हो रहा है, चार्ज इसमें जो है फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जाके भाग रही है। बिना इलेक्ट्रॉन भागे कभी चार्ज, कभी करंट जनरेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा? इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? वेलोसिटी होगा। क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी। इसका मतलब क्या सीखे? कि इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी होता है। क्यों सीखे? क्योंकि बच्चों हम अभी बता रहे हो, जब से ही बता रहा हूं कि अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो कभी भी करंट नहीं हुआ, क्योंकि उसके भी दोनों के बीच फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन चार्ज करंट तभी हो सकता है जब उसके बीच क्या होगा? उसके बीच क्या होगा? करंट का तभी फ्लो कर सकती है जब चार्ज फ्लो करेगी, जब चार्ज भागेगी, चार्ज इन द मोशन होगा, तभी जो होगा करंट जनरेट हो सकता है बच्चों। ऐसे किसी भी कीमत पे जो है करंट जनरेट नहीं हो सकता है। जैसे आप घर में देखते बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है। चार्ज क्या होता है? आपका जो डिवाइसेस है वो क्या? शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाते हैं। इसी वजह से इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन भाग रहे, मतलब इसके पास का मतलब समझ में आ गया बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के पास जरूर में कुछ क्या है? वेलोसिटी है। अब बच्चों समझ लो, जिसके पास वेलोसिटी होता है उसके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों मास होता है, तो इसके पास मास है, जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों। कारण क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर। जितना एनर्जी लेके वो भाग रहा है, ये भी समझ सकते हो। इसके पास एनर्जी भी। एक चीज और सीख लिए कि अगर इसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास क्या है? एनर्जी है। बात से कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक नहीं, मतलब गतिज ऊर्जा उसके पास है बच्चों। ठीक है, अब हम समझ में आया कि ये कंडक्टर में क्या होता है बच्चों की? चार्ज में इलेक्ट्रॉन भागता है। ये तो समझ में आ गया कि चार्ज भागता है। जब तक चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहा है तब तक करंट ही नहीं होगा। इसीलिए जैसे एग्जांपल दो कंडक्टिव मटेरियल बनाते हैं। अगर लेट्स एग्जांपल, ये मेरा जो है इलेक्ट्रॉन है। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ये माने कंडक्टर नंबर 1 हो गया। ये क्या होता? कंडक्टर 1। क्या बच्चों? कंडक्टर 1। ठीक है, और दूसरा जो मान लो बच्चों क्या है? ये भी है, जो ये कंडक्टर है। क्या बताया? ये भी क्या है? कंडक्टर बनाया बच्चों। क्या बनाया? कंडक्टिंग। क्या है? ये कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या बताओ? कंडक्टिंग मटेरियल। अब कंडक्टिंग मटेरियल कुछ भी हो सकता है बच्चों, मटेरियल है। अब बताओ बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज है, ये नहीं है ना? तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर हम इसे वायर के द्वारा अगर जोड़ दिया जाए तो इससे करंट इसमें पास होगा। इससे करंट क्या है? इसमें पास होगा। इससे करंट में क्या होगा? भागेगा। अब जब भी इलेक्ट्रॉन बच्चों भागता है, ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन भागता है तो माइनस चार्ज लेके जाता है बच्चों और प्लस चार्ज छोड़ के जाता है बच्चों। याद रखना, माइनस ले जाएगा, प्लस छोड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का यही इसके पास सबसे बड़े गुण है कि अगर माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लेके जाता है, प्लस छोड़ के जाता है, अगर फिर माइनस ले गया यहां पे तो एक प्लस छोड़ के जाएगा, एक माइनस ले गया, एक प्लस छोड़ेगा, फिर माइनस ले जाएगा, प्लस छोड़ेगा, माइनस ले जाएगा, प्लस छोड़ेगा, माइनस ले जाएगा, प्लस छोड़ेगा, माइनस ले जाएगा बच्चों और प्लस छोड़ेगा, माइनस ले जाएगा बच्चों और प्लस छोड़ेगा बच्चों। ठीक है, इस तरह का इलेक्ट्रॉन भागता है। मतलब ये कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज ऑटोमेटिकली क्या होता है बच्चों? जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम सीखे हैं कि अगर कंडक्टर है, मटेरियल है, अब कोई कंडक्टिव है, उसमें कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन हम फ्लो करके जो है उसमें हम पास करवा सकते हैं। ये आपको बताया मैंने। अगर इलेक्ट्रॉन भागेगा तो माइनस ले जाएगा, प्लस छोड़ेगा। इसके पास यही गुण है। अगर माइनस लेके गया, माइनस यहां से भाग रहा है यहां पे प्लस जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ये सिस्टम है। ठीक है, मतलब यही समझ में आया कि जो करंट जो बना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने से बना है। आप सीख रहे हैं इसका मतलब करंट का कैसे बना बच्चों? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से बना है। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, जब तक करंट कहलाता ही नहीं। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिफिनेशन बनाया जाए तो हम आराम से बोल सकते हैं कि अब हम सीख सकते हैं कि जो करंट का डिफिनेशन क्या हो गया, करंट का डिफिनेशन क्या होता है बच्चों, अब हम सीख चुके हैं, ये सीखे हैं। अब बच्चों ध्यान दो पहले, अगर मान ली बच्चों, अगर लेट्स एग्जांपल ये मेरा क्या है बच्चों, वायर है, क्या है बच्चों, वायर है। अब वायर हमको बताया बच्चों कि वायर का शेप जो सिलेंड्रिकल होता है, ये बेलनाकार आकार का होता है, क्योंकि ये वायर लंबा होता है, ऊपर का लेयर इंसुलेटर होता है, अब अंदर में बच्चों क्या होता है, वायर होता है। और वायर कुछ भी का हो सकता है, आपको मेटल का ही होगा, जो कंडक्टिंग मटेरियल का होगा उसी का होगा, वायर कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा बच्चों क्या है, वायर है, ये वायर है, ठीक है। मान ली कॉपर का मटेरियल है, कुछ भी कॉपर का वायर ले लिया मैंने, लेट्स एग्जांपल। अगर मान ली बच्चों करंट हमको निकालना है बच्चों, तो अगर करंट आई बच्चों बह रहा है, क्या बज रहा है, आई जा रहा है बच्चों, क्या जा रहा है, आई जा रहा है। तो यहां से बच्चों आई मतलब क्या, यहाँ पे आई नहीं, क्या जा रहा है, चार्ज, क्या है बच्चों, चार्ज जा रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, चार्ज। अगर चार्ज बच्चों यहां से बच्चों यहां तक जाने में, यहां तक जाने में कुछ न कुछ तो बच्चों टाइम लगा होगा, क्या लगा होगा, टाइम तो लगा होगा। मान ली बच्चों यहां पे टाइम जो बच्चों यहां शुरू जब किया था, t बराबर 0 पे शुरू किया था बच्चों, क्या किया था, t बराबर 0 पे शुरू किया था बच्चों। यहां टाइम जो है कुछ बज रहा होगा, कुछ टाइम तो बज रहा होगा, लेकिन यहां से बच्चों यहां तक जाने में कुछ न कुछ टाइम लगा होगा। मान ली टाइम क्या बज रहा है, t बज रहा है, क्या बज रहा है, t बज रहा है। और यहां पे चार्ज जो है फ्लो करके क्या आ जाएगा, q यहां पे आ जाएगा, ठीक है। एक जगह से बता दूसरे जगह चार्ज होके आ रही है कंडक्टर में। तो यही बोल रहे हैं करंट जो होता है, क्या बोलेंगे, करंट जो है टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज जो है कितना टाइम में फ्लो कर रही है, उसका जो रेट होता है वही कहलाता है क्या बच्चों, करंट कहलाता है। इसलिए बोलते हैं करंट जो होता है, करंट जो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्लो करने का रेट कहलाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक है। यहां से जाने में तो चार्ज का फ्लो का रेट है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमें क्या बोल सकते हैं, हम करंट बोल सकते हैं। या तो क्या बोलेंगे, द फ्लो, या तो बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is known as current, क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। इसका मतलब क्या बच्चों कि करंट हम तभी बोलेंगे जब चार्ज को फ्लो करने का रेट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो द फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो करा, ठीक है, उसके बाद टाइम t में, ठीक है, तब क्या बोलेंगे, हम करंट बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज कर रहा है उसको बोलते हैं चार्ज, करंट। अब बच्चों करंट का जो है इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, देखो डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड एज आई, क्या बच्चों, इट इज डिनोटेड एज बच्चों, क्या, कैपिटल आई से डिनोट करते बच्चों, आई से, करंट से करते हैं। तो एक कैपिटल आई से क्या जो है करंट को डिनोट किया, तो कैपिटल आई हो गया। तो अब हम अगर लिखेंगे इसका तो हम क्या बोले बच्चों कि अगर एक पोजीशन से बच्चों, अगर मान लें कि ये मेरा क्या है, वायर है बच्चों, और यहां से बच्चों जाने में वायर को, यहां चार्ज को मान ले चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है बच्चों, क्या चार्ज बच्चों क्या कर रहा है बताओ, चार्ज यहां पे बच्चों क्यू फ्लो कर रहा है, t बराबर 0 बज रहा बच्चों। अब यहां t बराबर टाइम क्या बज रहा है बच्चों, t बज रहा है। अब यहां से बच्चों यहां से जाने में बच्चों यहां तक जाने में जितना चार्ज यहां बच्चों फ्लो करा, ठीक है, मान ली क्यू चार्ज जा रहा है तो क्यू गया, और टाइम क्या लगा, टी लगा। तो करंट क्या बना, आई बराबर क्या बनेगा, क्या बोला, चार्ज का फ्लो का रेट, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में क्या बना बच्चों, क्या बना, क्यू बटा आई, क्यू बटा जो टी बना, ये मेरा क्या बना, करंट बना, क्या बना बच्चों, करंट। तो आई बराबर क्या हो गया, क्यू बटा टी होता है। तो चार्ज का फ्लो करने का रेट जो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है, यही बच्चों क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये समझना है कि यहां पे अगर यूनिट का बात करें बच्चों, तो ये समझना है कि ये आई जो होगा ये क्या बच्चों, यहां पे क्या करंट है, क्या है, करंट का नोट करेंगे। अब बच्चों क्या है, अब यहां देखो कूलम, ये बता चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलम क्या होता है बच्चों, कूलम, ये बट्टा क्या होगा, टाइम क्या होता है बच्चों, सेकेंड होता है बच्चों, ठीक है। अब कूलम को हम सी से बोलते हैं, सेकेंड को क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंड,
स्मॉल एस। अब ये बताओ, ये कूलॉम बटा जो सेकेंड है बच्चों, इसको ही क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पियर। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्पियर बोलते हैं बच्चों। इसको ए से भी डिनोट करते हैं। क्या बताओ? ए से डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर बोलेंगे, अगर एक कूलॉम, लेट्स एग्जांपल बच्चों, एक कूलॉम चार्ज पार्टिकल 1 सेकंड में जाएंगे बच्चों, इसका मतलब डिफाइन करो, मतलब कि 1/1 मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करेंगे 4 कूलॉम चार्ज पार्टिकल 2 सेकंड में करंट फ्लो करे बच्चों, तो 2 से 4 कटेंगे बच्चों, 2 बार बच्चों, मतलब 2 एम्पियर का बच्चों क्या होगा? करंट फ्लो होगा, क्योंकि कूलॉम बटा सेकंड का लिखते हैं, हम एम्पियर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसी तरह से एग्जांपल और समझ सकते हैं बच्चों, इसका मतलब करंट का जो एएसआई यूनिट बच्चों क्या हो गया? अगर हम नोट में याद रखेंगे तो नोट में हम ये सीखेंगे बच्चों, नोट में कि एएसआई यूनिट क्या बच्चों? एएसआई यूनिट ऑफ द करंट, ऑफ द बच्चों क्या? करंट। करंट का एएसआई क्या होता है बच्चों? अभी हम क्या सीखे? एम्पियर लिखेंगे। क्या लिखे बच्चों? एम्पियर लिखेंगे, या तो जूल क्या लिखे? सॉरी, क्या लिखे बच्चों? कूलॉम बटा सेकंड लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, या तो इसको सी बटा एस भी बच्चों हम लिखेंगे। ये नोट में आपको याद रखना है कि एम्पियर को किससे बच्चों? एस नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों, जहां जहां अगर 4A लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये करंट दिया, क्या दिया हुआ? आई दिया हुआ है। अगर बच्चों लिखा हुआ 6 एम्पियर बच्चों, इसका मतलब क्या दिया बच्चों? ये भी आई दिया हुआ बच्चों। ठीक है, आशा करते बच्चों ये करंट का पूरा डायग्राम आपको समझ में आया होगा कि करंट जो होता है बनता तो बच्चों चार्ज का फ्लो होता है, पूरे चार्ज और टाइम पे डिपेंड करता है बच्चों। ये मेरा क्या है? डायग्राम था। देखिए उसमें से कुछ और देखिए बच्चों, अभी देखिए क्यू बराबर, अभी देखिए बच्चों आई बराबर क्या देखें? क्यू बट्टा हम टी पढ़े। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला क्या? क्यू बराबर क्या होगा? आई टी हो गया। अगर इसको ट्रिकली याद करोगे तो टी आई बराबर क्यू पढ़ेंगे, है ना? मतलब टिक क्या देखें बताओ? डायरेक्टली एक भी क्या रहेगा? टिक का टिक याद रखेंगे। टिक मतलब ये क्या होता है? यहाँ पे टिक मतलब क्यू बराबर आई टी याद रखेंगे, तो क्यू बराबर क्या हो गया बच्चों? आई टी हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत बोलोगे? नहीं। अगर बात हो कि अगर हम इसी केस में आई बराबर बच्चों क्या है? क्यू बट्टा क्या है? टी है बच्चों। ठीक है, इसको, इस फार्मूला को आपको रिलेट करना है बच्चों। ठीक है, अगर देखना है, अगर क्यू को कांस्टेंट कर दी बच्चों, क्यू क्या बच्चों? कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट कर देंगे बच्चों, इसका मतलब आई जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। अगर आई और टी का ग्राफ अगर देखेंगे बच्चों, एक अगर ग्राफ देखेंगे बच्चों, इसका ग्राफ कैसा बच्चों? ऐसा ग्राफ होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह के एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा बच्चों। ठीक है, अगर केस में क्या है? अभी और देखिए बच्चों, क्यू बराबर देखिए क्या बच्चों? अभी देखा मैंने आई बराबर क्यू बटा क्या देखे? टी देखा। ठीक है, अगर क्यू बराबर क्या देखे बच्चों? आई टी देखे बच्चों, है ना? अगर हम टाइम को क्या कर दिया, मतलब टाइम को, यहां पे टाइम को क्या किया? आई एफ टी है। अगर हम आई को, करंट को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। ये करंट क्या किया बताओ? कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट कर दिया जाए करंट को, तो क्या होगा? क्यू डायरेक्टली पर क्या हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा। इसका मतलब ये, अगर वाई डायरेक्ट देखो बच्चों, अगर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स होता है, तो इसका ग्राफ पासिस थ्रू बच्चों क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, अगर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? अगर टी होगा, डायरेक्टली टी होगा, इसका मतलब इसका भी ग्राफ बच्चों क्या होगा? क्यू और टी का ग्राफ जो होगा बच्चों, ये पासिस थ्रू बच्चों ओरिजिन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा क्या होगा? आई जो होगा ये कांस्टेंट होगा, या तो क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म होगा। ये वैल्यू नहीं बदलेगा बच्चों, अगर क्यू और टी का ग्राफ अगर डायरेक्टली होगा तब। आशा करते बच्चों ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आया होगा, पूरा डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। ठीक है, आप अगर समझ में नहीं आया तो पॉज करके वीडियो देखिए। ठीक है, प्लीज देखिए वीडियो को, आराम से सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस एक और चार्ज के लिए बेसिक जानना है फॉर्मूला। कल आपको कल लेक्चर में क्या बताया? पूरा क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन आता है वो सब बताएंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा बेसिक से एक दो डायग्राम एक और है। अगर पूछा जाएगा बच्चों, लेट्स एग्जांपल, अगर मान लीजिए वायर है बच्चों, क्या है? वायर है। अगर इस वायर में पूछा जाएगा कि आपसे कि एक वायर है, तो वायर में बताओ बच्चों, अभी बताया मैंने कि चार्ज फ्लो करता है, बता चुका मैं कि चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि इस वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। मान ली कि लेट, मान लिया कि लेट नंबर ऑफ चार्ज बच्चों फ्लो इन द वायर, फ्लोज इन द वायर। वायर अगर फ्लो कर रहा है, लेट्स एग्जांपल
नंबर ऑफ चार्ज फ्लो इन द वायर मान ली क्या है, n है, ठीक है, n चार्ज फ्लो कर रहा है। तो पूछा जाएगा तो कितना टोटल चार्ज फ्लो करेगा, तो नंबर ऑफ चार्ज क्या माना, n माना, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज अगर पूछा जाएगा कितना जा रहा है, तो याद रखना Q बराबर n इंटू क्या हो, n इंटू मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये जो होगा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज पार्टिकल हो, जो इतना चार्ज होगा, ये क्या बताओ, ये क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज। Q बराबर n बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या नंबर ऑफ क्या, ये चार्ज नहीं बच्चों, चार्ज नहीं, क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, चार्ज नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या होगा, नंबर ऑफ, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द वायर। तो मान लीजिए नंबर ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या होगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। ये आपको पुट करना है, आपको बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक समझ लीजिए बच्चों, हम देखिए Q बराबर क्या देखें, एनी देखें, Q बराबर एनी। अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें बच्चों, तो इसमें क्या होगा, अगर केस में क्या होगा, अगर मान ली कि अगर पूछा जाएगा कि 2 कूलम चार्ज पार्टिकल में, क्या पूछेगा, 2 कूलम चार्ज पार्टिकल में, ठीक है, पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे बताओ, Q बराबर एनी लगाएंगे, हमको n पूछ रहा है, Q कितना बच्चों, 2 कूलम, n कितना, n निकालना है, ये मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे n निकालना बच्चों, 2c बटा 1.6 इंटू 10 -19 कूलम से कूलम कटेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या 2 बटा कितना आएगा, 1.6 आएगा, 10 पे माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, 19 आ जाएगा, यहाँ पे कितना गया, 10 आ जाएगा, 4 से काटो, 2 से काटो 8 आएगा बच्चों, फिर यहाँ कितना करो, 5 आएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा बच्चों, 5 बटा 4 आ जाएगा बच्चों, इंटू के 10 पे पावर 19 आ जाएगा बच्चों, काटे कितना है बच्चों, 1.25 आएगा बच्चों, इंटू 10 पे पावर 19, इतना इलेक्ट्रॉन बच्चों भागेगा। इतना समझ लो कि 2 कूलम में कितना जो है, 2 कूलम मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या दिया है, चार्ज दिया हुआ है, 2 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। इसीलिए तो करंट बहुत वेरी फास्ट होता है, इसे जैसे ही कोई आदमी कांटेक्ट में आता है तुरंत में करंट उसको जो आदमी बच नहीं पाता। ये नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्लो करते, एक्सिस मात्रा में जो बच्चों फ्लो करते हैं। आशा करते बच्चों पूरा डायग्राम मेरा, ये करंट का पूरा डायग्राम, पहले चार्ज क्या होता है, चार्ज रिलेटेड हम करंट बताया, करंट क्या होता है, करंट रिलेटेड कल और सवाल हम बताएंगे, ठीक है। आशा करते पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, पूरा लेक्चर आशा करते आप समझ गए होंगे। इस लेक्चर को बहुत बढ़िया देखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस लेक्चर में बने रहिए, ठीक है। पूरे आपको पूरे समय तक आपके लिए मैं काम करूंगा, आज से पूरे समय तक काम करूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पहले, ठीक है। उसके बाद जो है तो आप दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे आए और पूरे जो है इस चैनल पे पूरे चैप्टर को आराम से बताया जाएगा। पहले थ्योरी होगा, पूरे क्वेश्चन कराएंगे, आपको बोर्ड में एक भी सवाल आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे बढ़िया से, ठीक है। ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मन से ध्यान से पढ़ते रहिए अपना, ठीक है, लाइफ में। थैंक यू। बाप रे।